अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक सुखेरा टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो हमारी एक कमीज़ कटिंग के ऊपर है, जो कि जिन हजरात के इस साइड पे बल आते हैं, वो परेशान हैं ये कैसे ख़त्म हो, तो उनके लिए वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। रहीम। तो फ्रेंड आपके साथ पहले इसका नाप शेयर कर देते हैं। तो मैं आपके साथ पहले जो है कटिंग करने के साथ साथ नाप शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि कौन सा नाप आपके साथ शेयर किया जा रहा है। लंबाई 41 इंच है, तीरा 17.25, बाजू 25, गला 14.5, हाफ छाती 20.5, घेरा 21.5, कंधा 8.25, कफ 8.25। तो ये नाप है जी। इस नाप की कटिंग का आपके साथ तरीका शेयर करेंगे। घेरा गोल है तो सबसे पहले हम अपना घेरा गोल कर लेते हैं। घेरा गोल आपने किस तरह करना होता है? घेरे गोल के लिए आपने सेंटर तक सीधा जाना होता है। ये सेंटर तक मैं सीधे जाऊंगा, इसके बाद मैं हल्की हल्की सी यहाँ से गुलाई शुरू कर दूंगा। आपने फौरन ही कर देनी गुलाई शुरू, हल्की हल्की सी गुलाई शुरू करनी है, आहिस्ता आहिस्ता से जाते हुए आपने इस तरह अपने घेरे की गुलाई कर देनी है। आप जब इस तरह से यहाँ से नापें, ये देखें, इधर से आप रखेंगे सीधा, ये जगह जब सीधी रखें ना आप, इधर से आपका बिल्कुल ये फ्रंट और बैक बराबर आनी चाहिए। बराबर रहे तो समझ ले आपने अपना घेरा जो है वो ठीक रखा है। अभी 41 लंबाई है तो 42 इंच लंबाई भी हम इसे रख लेते हैं। गोल घेरा है 1 इंच, आपने गोल घेरा जो है वो बड़ा कटिंग करना होता है। ये यहाँ पे हमारी 42 लंबाई मैंने रख के कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ से अपनी कटिंग शुरू करते हैं जी। गला 14.5 है, 14.5 इंच गले के लिए आप इधर से लगाएंगे 2.25 इंच, और कॉलर और बैन के लिए ये निशान आपने सेम ही लगाने होते हैं, ठीक है। जो ये निशान लगाते हैं नीचे आप लगाएंगे 2.5 इंच। बाकी कटिंग में थोड़ा सा फर्क आता है, वो भी 19-20 का होता है, ज्यादा नहीं। इधर जो निशान आया इससे 1.25 इंच हमने नीचे बड़ा निशान लगा देना है। तीरा 17.25 इंच है तो यहाँ से हम लगाएंगे 16.25 इंच। जितना तीरा होगा आपने उससे आधी इंच जो है माइनस करना है। आधी इंच आप कम निशान लगाएंगे, आधी इंच कम इसलिए लगाएंगे ताकि आपकी फ्रंट साइड के अंदर सलवट ना आए, आपकी फ्रंट साइड जो है वो बिल्कुल जो है साफ आए। इधर से आप रख लेंगे इसे 2 इंच 2 सूत्र डाउन कर देंगे। यहाँ से आप इसे, यहाँ से आपने अपनी मार्किंग जो है वो कंप्लीट करनी है। तो ये आप यहाँ पे अपनी मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। हाफ छाती इसकी 20.5 है, 21.5। तो वैसे मैं 1.25 इंच बड़ा निशान लगाता हूँ, लेकिन ये खद्दर जो होती है इसका मैं 1 इंच बड़ा निशान लगाता हूँ, क्योंकि ये हर धुलाई के बाद जो है ना कुछ शिलिंग हो जाती है। तो जहां हमारा 8.25 इंच आएगा वहां हम इसे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ हमारा 8.25 इंच आ रहा है, इतना यहाँ तक हमने इसका कंधा जो है वो कटिंग करना है। तो इसका जो सेंटर है आपने यहाँ पे एक निशान लगा लेना, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। इसका यहाँ से अब आपको शेप बताता हूँ। तो आपको मैंने पहले बताया भारी कस्टमर की आधी इंच शेप देते हैं, उसे जो कम होगा उससे की आप आधी इंच से 1 सूत्र बढ़ा लेंगे। जो आपका कस्टमर भाई पतला है, भारी नहीं, उसकी आप 1.25 इंच शेप देंगे, तो उसकी हम यहाँ से शेप देंगे 1.25 इंच। ये मैंने निशान लगा लिया 1.25 इंच की शेप पे, ठीक है। तो यहाँ से हम हाले की थोड़ी सी गुलाई का निशान लगा देते हैं। ये हमने हाला यहाँ से इस तरह गोल कर देना है, और पैटर्न के बगैर आपको बताऊंगा यहाँ से अपनी शेप किस तरह देनी है। यहाँ से आप इस तरह शुरू करेंगे निशान लगाना, यहाँ पे मिलाएंगे आप, इस तरह आप यहाँ पे इसे मिला देंगे। इस तरह आपने जो है ना फ्रंट आर्म होल की शेप जो है अपनी वो कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका ये पैटर्न के बगैर शेप देने का, ठीक है। इससे आप पैटर्न के बगैर शेप दे लेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया। यहाँ से आप इस तरह अपने हाले को कटिंग कर लेंगे। अब आपने यहाँ से डाउन तक कटिंग कर लेना है। 2.25 इंच हमने इसे डाउन किया है। ये आप इसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब आपने आर्म होल को अपने नापना दिया, ठीक है। 8.25 हमारा कंधा है, तो आप बेशक इस तरीके से नाप लें। 8.25 आ रहा है, बेशक आप इस तरीके से नाप लें, आपका आएगा सेम ही, ठीक है। 8.25 हमारा कंधा आ गया। अब इसकी बैक आपको बताते हैं कि आपने बैक जो है वो कितनी रखनी है। तो यहां से आप बैक को रखेंगे 1 इंच, इधर से आपने 1 इंच बैक रखनी है, और इधर से आपने रखना है आधी इंच से 1 सूत्र ज्यादा। 1 इंच इधर आपने रख लेना है, आधी इंच से 1 सूत्र ज्यादा इधर आप रख लेंगे। इन्हें आपने यहां से कटिंग कर देना है। जो भी आपको जब भी बताऊंगा, आप जब भी इस हिसाब से निशान लगाएंगे, आपकी ये तिरछा निशान लगेगा, सीधा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने शोल्डर वाली जगह से कंधे को डाउन रखना होता है। जो शोल्डर वाली जगह होती है ना, वहां से हमने इसकी बैक को ना, कंधा कह रहा हूं सॉरी, बैक डाउन रखनी होती है। इससे आपकी कमीज जो है
कंधों के ऊपर बैठ के आती है सही तरह से। इस तरह आप इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे और 1.25 इंच आपने इधर से बड़ा रखना है। तीरा 6.25 है, 7.5। ये 1.25 इंच बैक बड़ी रख के आपने यहां से इस तरह कटिंग कर देना है। इस तरह आपने फ्रंट बैक की जो है वो कटिंग कंप्लीट कर लेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। 2.25, 2.5, 2 इंच 200 हमने इसकी डाउन किया है। 8.25 कंधा था तो 8.25 इंच ही काटे हमने। अब छाती घेरा भी आपको यहाँ से बता देते हैं। तो ये छाती का निशान हमारा ऊपर लगा हुआ है, नीचे घेरा हमारा है 21.5, तो यहाँ से हम लगाएंगे 22.5। तो ये हमारा 22.5 का निशान आ गया। तो यहाँ से हमने अंदर इसकी शेप देनी है, वो भी आपको बताएंगे हमारी कितनी शेप आई है। और ये हमारा जो निशान 22.5 का नीचे लगा है, इसे हम नीचे तक अपना टोटल कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये मैंने नीचे तक उसे कटिंग कर दिया। अब शेप भी आपको चेक करवाते हैं। पहले निशान लगा लेते हैं। बाजू 25 है तो यहाँ से हम ऊपर से 5 इंच निशान लगाएंगे, 7 इंच हम निशान लगाएंगे नीचे से, नीचे फिर हम 5 इंच निशान लगा लेंगे। अब ये जो होती है ना, ये पॉकेट तक, यहाँ तक, यहाँ आपने शेप देनी होती है इस हिस्से में। बताते हैं कि हमने शेप दी कितनी है। तो छाती से हमने रखी है 20.5 था, 21.5, और यहाँ से हमने रख दिया 20.5। तो इस जगह पे जो होती है हम जो मार्जिन खत्म कर देते हैं। अभी छाती 20.5 थी तो यहाँ से हमने इसे मार्जिन इसका खत्म किया, 21 कर दिया, सिर्फ आधी इंच इजाफी रखे। आप 1-2 सूत्र और भी अंदर शेप दे दें तो कोई मसला नहीं है। कस्टमर के हिसाब से फिटिंग मांगे तो यहाँ शेप दे दें, क्योंकि यहाँ पे जब आप शेप दे देते हैं ना तो आपकी जो पट्टी से लेकर सलवट नहीं अक्सर बनते, जो पट्टी से लेकर पॉकेट की तरफ आते हैं, तो इसी वजह से आते हैं। आपने यहाँ छाती को सीधा सीधा कटिंग किया होता है। जब इधर आप शेप देंगे ना तो फिर आपके वो सलवट जो है वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब आपके साथ इसकी बाजू की कटिंग का तरीका शेयर करते हैं। ये बाजू का पीस आ गया हमारा। आपने एक निशान लगा लेना है जहां से आपका नीचे से आपने कपड़ा देखना है, आपका कपड़ा नीचे से सीधा होना चाहिए। ये ना आप कटिंग कर दे तो बाद में वो कपड़ा नीचे से टेढ़ा होगा, आपको बाजू छोटा करना पड़े। तो यहाँ से जी हम 4 इंच इसकी डाउन कर देंगे और कंधा 8.25 इंच है, यहाँ से हम लगाएंगे 9.25 इंच। जितना हमारा कंधा है उससे आपने आधी इंच जो है वो बड़ा निशान लगा लेना है। 8.25 तो यहाँ से मैंने 9.25 इंच लगा लिया। कफ हमारा लगना है 2.5 इंच। 2.5 इंच कफ के लिए आप ऊपर से रखेंगे 2 इंच। आपका जो भी कफ का साइज लगना है आपने आधी इंच उसमें से कर लेना है माइनस। और नीचे हमारा बाजू 25 है तो नीचे हम निशान लगाएंगे 25.5 इंच पे। जितना बाजू होगा हमने उससे आधी इंच नीचे बढ़ा के निशान लगा देना है। और कफ 9.25 है, 1 इंच की प्लेट देंगे हम यहाँ से 9.25। ये निशान मैंने सीधा लगाया लेकिन सीधा कटिंग नहीं होगा। जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमने 2 सूत्र बाहर की तरफ निकलना है, 2-2.5 सूत्र। इससे आपके बाजू के अंदर खिंचाव पैदा नहीं होता। ये हमारा निशान लग गया। इधर से शेप आपने अब किस तरह देनी है, तो ये आपका निशान है, ठीक है। यहाँ से आपने 1.5 इंच सीधा कटिंग करना होता है, क्योंकि 1.5 इंच जो होता है आपके तीरे के साथ लग जाता है, डबल होकर 3 इंच बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके तीरे के साथ अटैच हो जाती है जगह। इससे आगे आपने शेप देनी शुरू करनी होती है। शेप आपने देनी किस तरह, शेप आपने यहाँ से इस तरह देनी कि आप इस तरह गोलाई में शेप कटिंग कर दो। अब जरा देखना कि मैं शेप देता किस तरह, इस तरह नहीं, आपने गोल कटिंग करनी। आपने जब शेप देनी है ना, आपने यहाँ से इस तरह शुरू करना है, नीचे की तरफ डाउन जाते हो आपने कटिंग करनी है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह आपने शेप कटिंग करनी है। गोलाई के अंदर आपने शेप जो है वो कटिंग नहीं करनी। यहां से आप इसे इस तरह कटिंग कर लेंगे। और नीचे से आपको दिखाते हैं कि सीधा हम कटिंग नहीं करेंगे। यहां से जब कटिंग करेंगे तो 2 सूत्र आपने इस नुकर को है जो सेंटर से बाहर निकलना शुरू कर देना है, तो आपने यहां से इसे बाहर निकालना है। अब इधर आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इसी निशान से आप इस तरह शेप इसकी देंगे, इस निशान पे मिला के आप इस तरह से ऊपर कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपने अपनी ग्रेसी उतार लेनी है। फ्रंट 2 पन्नों की आपने शेप दे देनी है यहाँ से। और जो आपका बैक पीस होगा, बैक पीस को आपने यहाँ से इस तरह डाउन कर देना है, ठीक है। इस तरह आपने बाजू की जो अपनी है वो कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने देख लेना आपका गला जो है बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। एक लेवल में आपकी जो है वो होनी चाहिए गोलाई। अब आपने ये जो है ना हमारा टोटल बाजू का यहाँ से टोटल साइज से नापना है। बाजू है मेरा यहाँ से जी 20-10 निशान लगे, एक इधर निशान लगा लिया। भाई यहाँ पे आपने अंदर शेप देनी है ताकि बाजू नीचे की तरफ आपका लटके नहीं। ये जो जगह है ना, इतनी जगह में शेप नहीं देनी, क्योंकि हमारा फ्रंट आर्म होल के साथ लगना है।
यहाँ पे शेप देंगे तो आपका एक कंधा कम हो जाएगा दोस्तों। तो इससे आगे से हम इस तरह शेप शुरू करेंगे अपनी, इस तरह हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, आपका गला भी नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह आपने एक लेवल के साथ शेप को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आप सेंटर करेंगे, मैं सेंटर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चकपट्टी के नीचे लेदर बटन टेक चिपका के लगाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से करता हूँ सेंटर। अगर आप चकपट्टी के नीचे लेदर बटन टेक चिपका के नहीं लगाते, जो आप यहाँ से कपड़ा कट करते हैं उसे ही फोल्ड करते हैं, तो ये आपने चेंज का निशान लगाया। अगर आप इसी में से फोल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आपने कट किया होता है इसी में से फोल्ड करते हैं, तो फिर आपका ये हिस्सा जो है वो कम रह जाता है। इसके लिए फिर आपने इसे यहाँ से इतना छोड़ के कटिंग करना होता है। ठीक है, इतना छोड़ देंगे, सेंटर आप नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपने निशान लगाना सेंटर में से कटिंग करते हैं तो फिर आपको चकपट्टी के नीचे जो है बटन टेक जो है वो चिपका कर लगानी पड़ेगी।